हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कलेक्टिव लर्निंग। आज हम 18 अगस्त के दिन जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ है एनटीपीसी का, उसका यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन था मणिपुर की भाषा कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैतेई, या फिर इसको मणिपुरी भी बोला जाता है। तो मणिपुर की जो प्रमुख भाषा है उसको मैतेई बोला जाता है, और ये संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है और इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा यहाँ पर प्राप्त है। अगला क्वेश्चन आया था मई 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो कौन बने हैं? BR गवई जी बने हैं। तो इनसे पहले थे संजीव खन्ना जी, जो कि 13 मई 2025 को रिटायर हो गए हैं अपने पद से। तो अब आए हैं BR गवई जी। इनका कार्यकाल कब तक है? तो इनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक का है। देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 338 आर्टिकल 338 के अंतर्गत इसको बनाया गया था। तो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का गठन किया गया था, जो उनके अधिकारों की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के उत्तरी मैदान भाग की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। यानी कि उत्तरी भाग जो है तो वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत के उत्तरी मैदान विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई जाती है और कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, एलुवियल सॉइल। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं में प्रारंभ में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1992 में लाया गया था, इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को प्रारंभ में 33% आरक्षण दिया गया था। अगला क्वेश्चन था वैदिक काल के चारों वेदों में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है। तो किस काल के थे? वैदिक काल के थे। तो और चारों वेद कौन कौन से थे? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद थे। मुख्य रूप से इनमें देवी देवताओं की स्तुति होती है, यज्ञ की विधियाँ, संगीत और जादू टोने से संबंधित मंत्रों का वर्णन यहाँ पे मिलता है। ईश्वर, प्रकृति और यज्ञ का यहाँ पे गुणगान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। जब भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1857 में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। जब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, तो ये तभी कब किया गया था? तो 1857 में। अगला था कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो जो भी आपके ऑप्शन थे उसके अनुसार क्या होगा? सी यहाँ पे घुलनशील नहीं है। बी होता है, बी और सी ये दोनों जल में घुलते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी विटामिन होते हैं वो सभी वसा में घुलते हैं। तो यहाँ पे सी था, जो कि पानी में घुलता है। अगला था भारत में सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) से संबंधित है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। यह अधिकार नागरिकों को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की शक्ति देता है। RTI अधिनियम 2005 से इसको पारित किया गया था। 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 जो दिसंबर 2024 को पेश किया गया था, वो किस प्रावधान से संबंधित था। तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन से संबंधित था। ये दिल्ली में प्रशासन से जुड़े अधिकारों की व्याख्या करता है। यह विधेयक उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करता है, विशेषकर सेवाओं के नियंत्रण को लेकर। अगला क्वेश्चन था पालक में कौन सा वर्णक पाया जाता है। पालक नहीं, पालक होगा। तो इसमें कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल यहाँ पे पाया जाता है। यही वह हरा वर्णक है जो पालक सहित सभी हरी पत्तेदार सब्जियों को हरी रंगत देता है। यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश को सोखकर भोजन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे कि NPWD नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब क्वेश्चन यहाँ पे दो तरीके के बनते हैं, मैं दोनों करा रहा हूँ, आप कंफर्म कीजिएगा कौन सा था। NPDW से आया हुआ था कि नहीं। कि बैठक 2025 में कहाँ आयोजित हुई थी। इसकी बैठक कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में हुआ था। 2025 में राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति की बैठक ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसमें दिव्यांगजनों की समावेशिता, अधिकार और नीति निर्माण पर विचार किया गया था। अगर ये क्वेश्चन नहीं था तो फिर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि TPNW की तीसरी बैठक यानी कि TT ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर की थर्ड बैठक कहाँ हुई थी 2025 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये 3 से लेकर 7 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में हुई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन में से या तो ये NPWD से पूछा गया था या फिर TPNW से पूछा गया था। अगला देखते हैं हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है। तो अनुच्छेद 226 जो है भारतीय संविधान का यह प्रावधान है, इसमें यह प्रावधान है कि इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा
और अन्य विधिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में रिट जारी कर सकता है। अगला है पेरिस में आयोजित AI शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2025 में किसने की थी? तो पेरिस में आयोजित वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा की गई थी। इसमें वैश्विक टेक्नोलॉजी नीति, नैतिकता और नवाचार पर चर्चा यहाँ पे की गई थी। अगला है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में चला था। तो किसकी अगुवाई में हुआ था? बिरसा मुंडा जी की अगुवाई में ये चला था। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ झारखंड क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा चला गया था। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में T20 क्रिकेट में 9000 रन का आंकड़ा पार करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विराट कोहली जी हैं यहाँ पे। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय और फ्रेंचाइजी लीग दोनों में यह उपलब्धि हासिल की है। अगला है गैस और धूल कण सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ था? तो किससे हुआ है? न्यूक्लियर हाइपोथेसिस से। नेबुला सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल गैस और धूल के एक विशाल बादल से बना हुआ है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से यह बादल संकुचित हुआ और केंद्र में सूर्य व चारों ओर ग्रहों का निर्माण हुआ था। अगला है भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं को एक साथ एकीकृत किस वर्ष किया गया था? तो कब किया गया था? 1947 में। भारत में स्वतंत्रता के बाद IAS, IPS, IFS जैसी अखिल भारतीय सेवाओं को गठन और एकीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? तो भारत मुनि और भारतेंदु हरिश्चंद्र ये इनको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है लॉरेंस पुरस्कार प्राप्त करने वाली साइमन बाइल्स किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित हैं? ये अमेरिका की प्रसिद्ध जिम्नास्ट हैं। ये 2025 में लॉरियस बर्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड इन्होंने जीता है। इन्होंने ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में भी कई स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसका सही उत्तर जिम्नास्टिक है। वन्य जीव अभयारण्य मुख्यतः क्यों बनाए जाते हैं? तो क्यों बनाए जाते हैं? वन्य जीवों की रक्षा हेतु इनको बनाया जाता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। अगला देखते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति दी गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 24वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था। तो इसके माध्यम से संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति दे दी गई थी। इसमें मौलिक अधिकार भी शामिल थे। यह केशवानंद भारती मामले से पहले लागू हुआ था। जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं 105 संविधान संशोधन, उन सभी को मैं अलग से करा रहा हूँ। वीडियो उसका मैंने अपलोड किया है 1 से लेकर 50 तक का। दूसरा पार्ट उसका आने वाला है 51 से लेकर 105। अगर आप सभी वो वीडियो देखेंगे तो वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में 1 से लेकर 2 या कहीं 3 क्वेश्चन तक पूछा गया है सीधे इससे संविधान संशोधन से। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1925 में क्वांटम सिद्धांत से संबंधित किस वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो इसका सही उत्तर है बर्नर हाइजेनबर्ग ने यहाँ पे दिया था। इन्होंने क्या किया था? तो मैट्रिक्स यांत्रिकी की नींव रखी थी, जो क्वांटम सिद्धांत का एक प्रमुख आधार है। बाद में इन्होंने अनिश्चितता सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। अगला है कंप्यूटर में किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग हुआ है और उसको पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो जो भी क्वेश्चन था उसके अनुसार आप सही आंसर यहाँ से देख सकते हैं। अगला है इतिहास में भुक्ति के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो जो भुक्ति प्राचीन भारतीय प्रशासन में भुक्ति एक प्रांत होता था जिसका प्रमुख अधिकारी उपरिक कहलाता था। यह पद गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण था। तो इसका प्रमुख को उपरिक बोला जाता था। अगला है 30 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति की गई? तो 30 मई 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, जिससे न्यायिक कार्यप्रणाली को गति मिलने की आशा है। अगला देखते हैं 1991 में उदारीकरण के बाद भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? HDFC बैंक, जो कि 1993 में HDFC बैंक और HSBC बैंक के साथ एक्सिस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से निजी क्षेत्र में बैंकिंग लाइसेंस मिला था। लेकिन सबसे पहले संचालन शुरू करने वाला बैंक
आपका एक्सिस बैंक आंसर हो जाएगा या फिर HDFC होगा। अगर दोनों रहे होंगे तो फिर HDFC करेक्ट होगा। अगला है नेशनल सोलर मिशन क्या है और यह कब शुरू किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन 2010 में इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा में उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है ताकि स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक उपयोग हो सके। जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे वो सभी यहाँ पे हमने देख लिए हैं। अगला वीडियो आएगा उसमें सेकंड और थर्ड शिफ्ट का हम देखने वाले हैं।